एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल औरतों के कपड़े चुराया करती थी। जब भी उसे कोई औरत नए कपड़ों में दिखती थी, वो चुड़ैल उसके कपड़े चुरा लिया करती थी। फिर वो चुड़ैल रात में गांव में आ जाती थी और जो भी औरत उसे सोती हुई दिखती थी, वो उस औरत के कपड़े चुरा लिया करती थी और एक गुफा में वो कपड़े रख दिया करती थी। गांव में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन रोहन अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है, अरे भगवान, गांव में औरतों के कपड़े चुराने की घटना बढ़ती जा रही है और तुम हो कि इतना सच संवर रही हो। किसी चुड़ैल में इतना दम कहाँ जो वो मेरे कपड़े चुरा सके। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे कपड़े उस चुड़ैल ने चुरा लिया ना, तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना कहते ही रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। वे अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर में सोती हुई औरत दिखती है। वो चुड़ैल फिर उस घर में जाती है और कपड़े चुरा कर जा रही होती है। तभी उस औरत को उसके जाने की आहट से उसकी नींद खुल जाती है। वो औरत देख लेती है कि वो चुड़ैल उसके कपड़े चुरा कर ले जा रही है। वो औरत उसका पीछा करने लगती है, पर वो चुड़ैल थोड़ी दूर जाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी उसका पति उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम इतनी रात को यहाँ अचानक कैसे आ गई? देखो ना, इस चुड़ैल ने मेरे भी नए कपड़े चुरा लिए। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन मीना के कपड़े चुराने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग मीना के कपड़े चोरी होने वाली बात कर रहे होते हैं। तभी रोहन को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वे अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर जब वो अपनी पत्नी के कमरे में आता है, उसकी पत्नी नए कपड़ों में सज धज के अपने आप को शीशे में निहार रही होती है। अरे मोहिनी, तुम्हें पता है कल मेरे दोस्त मोहन की पत्नी के कपड़े भी चोरी हो गए। मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो चुड़ैल तुम्हारे भी नए कपड़े ना चुरा ले। अजी तुम फिक्र ना करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे मोहिनी, तुम्हारे पास तो वो साड़ी नहीं थी, ये कहाँ से आई? नहीं जी, इसे तो मैंने थोड़े दिनों पहले ही खरीदा था। आपको शायद मैं बताना भूल गई थी। फिर रोहन अपने दोस्त मोहन के घर उसकी पत्नी का पता करने जाता है। मोहन के घर पहुंचते ही वो उससे पूछता है, अरे मोहन भाई, भाभी जी कैसी हैं? मैंने सुना है उनके भी कपड़े चोरी हो गए हैं। क्या बताऊं भाई, तुम्हारी भाभी के जब से कपड़े चोरी हुए हैं, उसने तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया है। ना जाने इस चुड़ैल का हमारे गांव से कब साया जाएगा। मोहिनी भाभी तो ठीक है ना, तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उनको अपना अगला शिकार ना बना ले। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मोहिनी की बहुत चिंता हो रही है। इतना कहते ही रोहन वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो इधर उधर देखता है, वो बहुत डर जाता है। उसे मोहिनी कमरे में नहीं दिखती। वो उसे आवाज देता है, मोहिनी, मोहिनी, तुम कहाँ हो? बाहर से एक औरत की रोने की आवाज आ रही होती है। रोहन फिर वहाँ भागा भागा जाता है और देखता है सारे गांव वाले वहाँ खड़े होते हैं। अरे क्या हुआ भाई, किसकी चिल्लाने की आवाज आई थी? अरे देखो भाई, उस चुड़ैल ने इस औरत के भी नए कपड़े चुरा लिए और ना जाने कहाँ अंधेरे में गायब हो गई। ये सुनकर उसे अपनी पत्नी की फिक्र होने लगती है। वो वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है मोहिनी अपने आप को एक और नए कपड़ों में सज धज के शीशे में निहार रही होती है। रोहन अपनी पत्नी को वहाँ देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, अरे मोहिनी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। और तुम्हें पता है, चुड़ैल ने फिर से किसी औरत के कपड़े चुरा लिए हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मोहिनी उसकी बातों को अनसुना कर देती है
और खुशी खुशी अपने आप को शीशे में निहारने लगती है। रोहन उसकी एक और नई साड़ी देखकर हैरान हो जाता है। अरे मोहिनी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फिर एक नई साड़ी? ये साड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? जी मैंने घर के खर्चों में से थोड़े पैसे बचाए थे, उन्हीं पैसों से ली है। रोहन को ये देखकर मोहिनी पर शक होने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। फिर अगले दिन वह अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और अपनी पत्नी के बारे में बताता है। जब भी किसी औरत के गांव में कपड़े चोरी होते हैं, पता नहीं अगले ही दिन मोहिनी के पास भी नए कपड़े आ जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन फिर उसे एक उपाय देता है। मैं तुम्हारे घर में पहले से ही छुप जाऊंगा और तुम भी सोने की एक्टिंग करना। अगर रात को भाभी कहीं जाती हैं, तो हम दोनों उनका पीछा करेंगे। फिर जब रात होती है, मोहन रोहन के घर में उसके बेड के नीचे छुप जाता है और जैसे ही मोहिनी घर से बाहर जाने लगती है, वो रोहन को उठाता है। उठो रोहन, देखो भाभी कहीं जा रही हैं। फिर रोहन और मोहन मोहिनी का पीछा करते हैं। तभी थोड़ी दूर बाद मोहिनी एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर वो चुड़ैल किसी और औरत के भी कपड़े चुरा के उस गुफा में जा रही होती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे गुफा में चले आते हैं। फिर रोहन उस चुड़ैल से पूछता है, कौन हो तुम? तुमने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? तुम्हारी पत्नी अब मेरे वश में है। मैं हमेशा के लिए मोहिनी के शरीर में रहूंगी। तभी मोहन पीछे से आकर चुड़ैल के चुराए कपड़े में आग लगा देता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? फिर वो चुड़ैल मोहिनी के शरीर से निकलकर जलकर मर जाती है। मोहिनी अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो रोहन और मोहन को उस चुड़ैल से बचाने के लिए धन्यवाद करती है और ऐसे इस गांव से कपड़े चुराने वाली चुड़ैल का साया चला जाता है। अर्पित और देव दिल्ली में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता फ्लैट लिया था। 6 मंजिल की बिल्डिंग में उनका 4th फ्लोर था। 2nd फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। अर्पित और देव को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। अर्पित, रात के 2 बज रहे हैं। जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दें। अर्पित ऊपर 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि मेन गेट का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। अर्पित जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। अर्पित फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ मारता है। कौन है? कौन है यहाँ पर? अर्पित बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फ्लैट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन सुबह देव अर्पित से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। क्यों? कल रात डीजे मैंने बंद नहीं कराया था, तो ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया और फ्लैट में सिर पर टीप मारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देव अर्पित की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात देव ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड नेहा भी उसके साथ थी। नेहा का बर्थडे था। नेहा देव और अर्पित के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर तीनों सो जाते हैं। रात में फिर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, आज फिर से? आज मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। लगता है ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। नेहा ऊपर जाती है। 5th फ्लोर का दरवाजा बंद था। नेहा तेजी से दरवाजा खटखटाती है।
है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। अर्पित, देव, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अर्पित और देव अभी भी सो रहे थे। देव को नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देव तुरंत बेड से उठता है और ऊपर के फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट का गेट बंद था। नेहा, देव दौड़ता हुआ नीचे जाकर अर्पित को जगाता है। अर्पित, ऊपर नेहा फ्लैट में बंद हो गई है। फ्लैट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अर्पित और देव दोनों ऊपर जाते हैं और फ्लैट का दरवाजा तोड़ देते हैं। नेहा बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा, अरे, तुम लोग आ गए, चलो नीचे चलते हैं। अभी तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रही थी। नेहा, देव और अर्पित सो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर के फ्लैट से फिर शोर आने लगता है। अर्पित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अपने बिस्तर से गायब है। देव, उठ, नेहा कहाँ चली गई? अर्पित और देव दौड़ते हुए ऊपर के फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट के अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्पित और देव किसी तरह नेहा को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। नेहा देव का गला घोटने लगती है। अर्पित किसी तरह रस्सी से नेहा के हाथ बांध देता है। देव और अर्पित उसी समय सेकंड फ्लोर पर मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 लड़के और 2 लड़कियों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट लिया था। वे लोग शहर में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक लड़की का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या फ्लैट खाली कर सकते हो। देव और अर्पित वो फ्लैट खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई 4th फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है।